हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं न्यू टॉपिक पे बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेईई मेन और एडवांस में कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जनरली। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा अगर आप सीयूईटी, यूजी एंड पीजी का एग्जाम जब देने जाओगे फ्यूचर में कभी, या फिर आईआईटी एग्जाम का कभी तैयारी करोगे, बीएससी में या फिर बीटेक में जब पढ़ोगे आप, तो लेबनिज रूल वहाँ भी आपको आता है पढ़ने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कि ये एमएससी में भी पढ़ना है, मास्टर में। ठीक है बच्चों, नेट गेट का भी सिलेबस में लेबनिज रूल है। तो आगे हम बात करेंगे, वो इन फ्यूचर्स बात करेंगे बाद में। ठीक है, तो हम लोग पहले लेबनिज रूल को पहले समझते हैं। इस पे एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, जो जेई 2024 में पूछा हुआ है मेन में। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं लेबनिज रूल क्या कहता है। कह रहा है इफ जी इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जी क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्लोज इंटरवल ए टू बी। साथ में कह रहा है F1 एंड F2 क्या है? आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ठीक है बच्चों, whose value lies in closed interval a to b, then क्या कह रहा है? d अपॉन डी एक्स f1x टू f2x। ठीक है बच्चों, हम लोग जो लिमिट पुट करते थे यहाँ पर एक नहीं, दो फंक्शन रहेंगे। जैसे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की बात करते थे ना, तो यहाँ पे दो डिफरेंशिएबल फंक्शन रहेंगे। और इन दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शंस का वैल्यू कहाँ से बीच में वेरी करने वाला है? ये ए टू बी क्लोज इंटरवल में वेरी करने वाला है। और ये जी टी जो है डी टी रिस्पेक्ट में जो चल रहा है, टी के रिस्पेक्ट में, ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ए टू बी में क्लोज इंटरवल। ओके बच्चों, तो इसको हम लोग फॉर्मेट क्या है कि इस इंटीग्रांड में आप अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करोगे, रिप्लेस करोगे। ठीक है बच्चों, एंड इससे क्या करोगे? डिफ्रेंशिएट करोगे। माइनस, जैसे कि हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन में कैसे करते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते थे कि नहीं, फंक्शंस में पुट करके, उसी तरह से करना है। लेकिन इसको पहले ही इंटीग्रांड में क्या करना है? रिप्लेस कर देना है और इसको डिफरेंशिएट कर देना है। और माइनस, फिर लोअर लिमिट को रिप्लेस करना है फंक्शंस में, और फिर हमें लोअर लिमिट को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है बच्चों। नेक्स्ट, अगर हम इन जनरल बात करें लेबनिज रूल के लिए, ठीक है बच्चों, इन जनरल जब बात करूंगा मैं, तो इसमें क्या होता है? डेफिनेशन सेम टू सेम वही होगा। इंटीग्रांड में सिर्फ क्या हो जाएगा, जैसे वहां पर सिंगल वैल्यू फंक्शन होता है, पे यहाँ पे क्या होता है? मल्टी वैल्यू फंक्शन हो जाता है। जैसे कि दो वेरिएबल आ जाएगा, थ्री वेरिएबल आ जाएगा, इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो इसमें दो वेरिएबल आज इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक्स कॉमा टी के फॉर्म में आ जाएगा डी टी। यहाँ पे जब टी के रिस्पेक्ट में जब चलेगा इस फंक्शन का, तो यहाँ पे डी एक्स करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे क्या करोगे? इस फंक्शन को पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे। पार्शियल डिफरेंशिएट जो होता है, आप लोगों को जानकारी होगा, नहीं तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा। ऐसा कि सिलेबस में नहीं है पार्शियल डिफरेंशिएशन आप लोगों का जेई में। ठीक है, वो आगे का सिलेबस में है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? पार्शियल डिफरेंशिएट। तो यहाँ से आप क्या करोगे? F2 को जो है यहाँ पे रिप्लेस करोगे, ठीक है, टी के जगह पे। और F2 डैश मतलब कि फिर अपर लिमिट को क्या करोगे? जो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, माइनस, फिर लोअर लिमिट को यहाँ पर क्या करना है? इस फंक्शन में टी के जगह पे रिप्लेस करना है, एंड इसे फिर क्या करना है? डिफरेंशिएट कर देना। बस इसी पे हमारा एक क्वेश्चन आया है जेईई मेन 2024 में, जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा क्या फंक्शन है गिवन, जो है देखते हैं। गिवन है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स टी प्लस का साइन वन माइनस ई टू द पावर टी। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फिर से समझिएगा। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स टी प्लस साइन वन माइनस ई टू द पावर टी इंटू डी टी, एंड एफ ऑफ जीरो पे जीरो बोल रहे थे, दिस पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? एफ डैश एक्स पहले निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, एफ डैश एक्स जब निकालोगे, समझ रहे हो बात? जब एफ डैश एक्स निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? सिंपल हम क्या करेंगे? इसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे इन जनरल यूज नहीं करने वाले हैं, सिंपल एक ही वेरिएबल में चल रहा है, तो वही सिंपल फर्स्ट ही रूल लगा लेंगे हम लोग। तो इसको क्या करेंगे? एक्स से रिप्लेस करेंगे, प्लस का साइन वन माइनस ई टू द पावर एक्स। और बच्चों मैंने बताया था कि अपर लिमिट जब रिप्लेस करूंगा तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? वन का, एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, माइनस। और ये जीरो जब रिप्लेस ही करोगे और जीरो का डिफरेंशिएशन से प्रोडक्ट ही करोगे, तो क्या फायदा हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स प्लस का साइन वन माइनस ई टू द पावर एक्स हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बोलो, नहीं ना? अब आगे मुझे क्या गिवन है बच्चों? कह रहा है कि एफ ऑफ जीरो पे जीरो बोल रहा है। अब हमें ये गिवन जो है, ये लिमिट की बात करूंगा मैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्या हो जाएगा बच्चों? एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। जब ये जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिप्लेस करोगे, अप्रोच करवाओगे, जो भी हो, जीरो और ये डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, यानी ये जीरो हो जाएगा बच्चों। तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या दे रहा है? जीरो अपॉन जीरो के फॉर्म में आ रहा है। तो आप एल हॉपिटल रूल यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब यूज क्या करेंगे हम लोग? एल हॉपिटल रूल। तो हमें जो गिवन है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ गया था बच्चों?
x प्लस का साइन 1 माइनस ए टू द पावर x डिवाइड बाई, आप इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करोगे नीचे वाला का तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब देखोगे जीरो पुट करोगे तो फिर से आपका कौन सा फॉर्म में आ रहा है, 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, अगेन यूजिंग एल हॉपिटल रूल। तो एल हॉपिटल रूल फिर से मैं अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस का ये साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos इंटू 1 माइनस e टू द पावर x इंटू, फिर ये कंपोजिट फंक्शन चल रहा है बच्चों तो माइनस में टू द पावर x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3x स्क्वायर से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 6x हो जाएगा। अगर आप फिर से यहाँ पे क्या करोगे, जीरो अप्लाई करते हो, अप्रोच करवा रहे हो, देख लेते हैं नीचे का तो जीरो आ रहा है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जीरो, यानी कॉस जीरो पे 1 हो जाता है और ये भी जीरो हो जा रहा है। फिर से हमारा एल हॉपिटल रूल अप्लाई करने के लिए हमें एलिजिबिलिटी हो गई है। तो देखो अभी क्या हो जाएगा, एक x अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन माइनस का, इसको अगर आप u इंटू वी पे अप्लाई कर दो तो इसको आप क्या करना है, बोलो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसको एज इट इज रखना पड़ेगा, अगर आप इसको एज इट इज रखोगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज रखता हूँ, तो कॉस आई इंटू 1 माइनस ई टू द पावर एक्स जो है मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया, और इसका डिफ्रेंशिएशन जब करोगे तो माइनस में टू द पावर एक्स आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया हूँ तो इसका एज इट इज छोड़ दूंगा, और इसको अब डिफ्रेंशिएट करना है तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है बच्चों, माइनस का साइन इंटू 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, एंड फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस में टू द पावर एक्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा 6। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखना आप लोग, ये साइन और ये दिस हो जाएगा, आपका ये जो हो रहा है आपका ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन जब जीरो अप्रोच करवाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, साइन जीरो वैल्यू जीरो, इन टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इतना का वैल्यू जब देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो अप्रोच करवाओगे तो 1 हो जाएगा, और ये जीरो पे 1 हो जाएगा, और ये फिर वैल्यू टोटली क्या हो जाएगा, -1/6। दिस इज योर आंसर। नाउ थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लाते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।